हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए स्कंदगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। सारे के सारे एमसीक्यू रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे। 175 प्लस हम लोग प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं या टोटल सिलेबस कोई भी टॉपिक का, इंडिविजुअल टॉपिक का या इंडिविजुअल खंड का, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले नंबर का प्रश्न जो है, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है, मतलब कि गलत आपको विकल्प को चूज करना है, छांटना है। तो यहाँ से दो आपको जो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही नहीं है, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, छात्र धर्म का अभाव। बाकी तीनों जो है स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं यहाँ से। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा पर परिणाम में मधुर होता है, उक्त कथन किसका है। तो यहाँ पर भी विकल्प 4 दिए हुए हैं। आपका यहाँ से जो राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, भट्टार्क का ये है कथन। थ्री नंबर है, देवसेना को निम्न में से क्या कहा गया है। तो यहां पर भी आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपके यहां पर देखिए जो विकल्प जो आपको क्या पूछा जा रहा है, यहां पर 4 विकल्प दिए हैं। इन देवसेना को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो विकल्प आपका यहां से डी सही हो जाएगा। आपका देखिए दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों सही है। माने कि डी वाला में जो केवल 1 और 2 सही है, माने ये दोनों, बाकी ये गलत है, ये गलत है आपके पास है। तो ऑप्शन यहां विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, किसका कथन है। तो ये जो कथन है आपके पास विकल्प सी सही हो जाएगा, देवकी का कथन ये है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास यहां, संसार का मुख्य शिक्षक क्या डरने की वस्तु है, किसका कथन है। तो ये जो कथन है आपके पास, ये आपका कथन है और विकल्प सी यानी देवसेना का कथन है। 6 नंबर जो है, परिवर्तन की सृष्टि है जीवन, परिवर्तन ही सृष्टि है जीवन, किसका कथन है। तो ये जो कथन है आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, धातु सेन का है। 7 नंबर है, परंतु पासा पलट कर भी ना पलटा, ये किसका कथन है। तो ये जो विकल्प ए सही हो जाएगा, मातृगुप्त का है कथन। 8 नंबर जो है, नाटक स्कंदगुप्त में किसने युद्ध को गान माना है। तो यहां पर जो हो जाएगा विकल्प सी, जयमाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गीत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका वो जो इसमें भी विकल्प चूज करने हैं, तो ये आपका विकल्प जो है केवल 1 और 4 सही है, माने कि ये आपका देवसेना द्वारा गीत गाए हैं 1 नंबर और 4 नंबर, बाकी सभी गलत हैं, उनके द्वारा गाया गया गीत नहीं है। तो 1 और 4 वाला बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न जो है, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में विभाजित है। यह बहुत सिंपल
प्रश्न है, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका जो विकल्प बी सही हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहां पर भी विकल्प आपका देखिए, विकल्प ए सही हो जाएगा, राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? तो यहाँ पर भी आपका देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही डी, विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जितने भी हैं सारे अनुकूल नहीं हैं। 30 नंबर जो है, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, वे पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का भी समन्वय किया है, उनके नाटकों में गजल है। तो ये आपको गजल नहीं होता, गीत होता है उनकी रचना में। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा यहां पर, जो कि असत कथन है। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 15 नंबर जो है, आप वेदना मिली विदाई किसका कथन है? तो ये जो कथन है बिल्कुल आप लोग जानते होंगे कि देवसेना का कथन है। और ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि ये जो कथन है, ये जो कथन आया हुआ है किस नाटक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त नाटक हो जाएगा वहां से, बहुत फेमस है ये लाइन। 16 नंबर प्रश्न जो है, धर्म के अधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है आपका 16 का, ये सही हो जाएगा, प्रख्यात कृति। 17 नंबर जो है प्रश्न, ऐसे ही आप लोग को प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, कथन किसका है? तो यहां से है विकल्प ए सही हो जाएगा, देवसेना का कथन है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक, दुख पुण्य का कसौटी, पाप किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपके पास, ये जो है आपका विकल्प ए यानी कि देवसेना का कथन है। 19 नंबर प्रश्न जो है, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपका विकल्प ए देवकी का कथन है ये। 20 नंबर प्रश्न है, 20वां नंबर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है, किसका कथन है? ये जो कथन आपके पास देखने को देख रहा है, ये आपका जो विकल्प ए हो जाएगा, धातु सेन का ये कथन है। 21 नंबर, परिवर्तन की सृष्टि जीवन है, समय स्त्री पुरुष दोनों की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है आपका विकल्प ए धातु सेन का है। 22 नंबर प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपका विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृगुप्त। 23 नंबर जो है, स्कंदगुप्त के संदर्भ में सही नहीं है, माने कि आपको गलत चूज करना है, वही आपका सही उत्तर होगा। देखो, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में बिल्कुल सही है। ये नाटक जो है 5 अंकों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है, बिल्कुल सही है। ये भी पात्रों का अधिकता है, ये वाला गलत है, ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा है ऑप्शन आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहां पर। 24वां प्रश्न जो है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में।
तो ये जो कथन आपके पास जो दिखाई दे रहा है ये है मातृगुप्त का है। अधिकार सुख कितना मादक और शालीन है, यह कथन किसका है? मातृगुप्त का है। स्कंदगुप्त का रचना काल है क्या है? 1928 ईस्वी। 26 हम छत्रानी हैं चिर संगनी खटक लाता का हम लोगों से चिर स्नेह है, किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है विकल्प ए जयमाला कथन है। 27 नंबर देवसेना को हूनों के हाथों से कौन बचाता है? तो विकल्प बी पर्णदत्त। 28 नंबर प्रश्न है सर्वनाग की पत्नी का नाम क्या था? तो सर्वनाग का पत्नी का नाम क्या है? तो यहां से हो जाएगा आपका तो रामा, विकल्प बी। 29 नंबर है स्कंदगुप्त नाटक में कुमार गुप्त कैसा जीवन व्यतीत किया? विकल्प बी विलासी। 30 नंबर प्रश्न है 30वां नंबर नाट्य कला का विकसित किससे माना जाता है? तो विकल्प बी बिल्कुल होगा जयशंकर प्रसाद। 31 नंबर प्रश्न है जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाट्य की रचना किस समय किया था? तो ये देखिएगा ये जो इसका हुआ था प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों के शासनकाल, माने कि विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर है निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? विकल्प ए जो है कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, परमेश्वर। तो यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों हैं स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। 33 नंबर निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? चक्रपलित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, सिंहरण। तो यहां पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, सिंहरण। 34 निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कात्यायन। तो यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 35 नंबर निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? कुमारदास, पुरगुप्त, भटार, आंभिक। तो विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा, आंभिक। 36 निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कृति, चाणक्य। तो यहां से जो हो जाएगा आपका पास विकल्प जो है चाणक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी, विकल्प डी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा न हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया हरिक द्वारा प्रस्तुत पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक के गान है। ये जो गान है, गीत है, किसके द्वारा गाया गया है? तो ये जो गीत आपके पास जो दिखाई दे रहा है ये मातृगुप्त के द्वारा गाया गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। 38 नंबर देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे ना कुछ, अब दांव पर आपको न हारोगे हारेंगे। स्कंदगुप्त नाटक में के इस पंक्ति के गायिका कौन है? तो ये है विकल्प सी, देवसेना। देखिए 39 नंबर मैंने बताया था कि ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ वेदना मिली विदाई। तो इस गीत को, अब ये गीत है और देवसेना ने स्कंदगुप्त नाटक में किस अंक में गाया है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका विकल्प जो हो जाएगा डी होगा, 5वां अंक, कहने का मतलब अंतिम अंक। चालीस नंबर हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में डॉक्टर नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद और जी श्री हरिकृष्ण प्रेमी दोनों के दृष्टि से ऐतिहासिक काल की ओर कर रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद
के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ हैं और प्रेमी नाटकों में रक्षाबंधन, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन आपको दिखाई दे रहा है ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। 41वां जो प्रश्न है यहां पर, स्कंदगुप्त के किस अंक में सर्वाधिक गीत हैं? तो यहां पर आपको विकल्प डी सी सही हो जाएगा, पंचम में, माने कि अंतिम अंक में बहुत माने कि मैक्सिमम गीत हैं, सर्वाधिक गीत हैं। 42 स्कंदगुप्त नाटक की प्रकृति है कैसी है? तो ये है आपका विकल्प, आपका यहां पर देखिए ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में अंक और दृश्य संख्या क्रमशः है, तो यहां से देखिए स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक और दृश्य कितना है? 33 है, माने कि विकल्प आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 44 नंबर, स्कंदगुप्त नाटक में बौद्ध कापालिक पात्र कौन है? तो यह हो जाएगा बी, प्रपंच बुद्धि। यहां पर भी गीत लिखा हुआ है, उमड़ चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अचल, छोड़ नयन जलधारा रे प्रतिकूल देख ले तू फिर कर इस ओर। गीत किस अंक का है? तो ये जो गीत है आपके पास तृतीय अंक का है। 46 राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता का खंडन कर एकता की प्रतिष्ठा किस अंक में मुखर हुई है? तो ये जो हुआ है ये विकल्प ए सही हो जाएगा, अंक 2 में। स्कंदगुप्त नाटक में काल्पनिक पात्र नहीं है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, विकल्प आपका पास डी से होगा, सर्वनाग। 48 रामा कौन थी? रामा जो थी सर्वनाग की स्त्री थी। 49 नंबर जो है प्रश्न, नाटक के दर्शन और संस्कृत के अंतर प्रेरणा के दिग्दर्शन के रूप में कौन से अंक में मुखर हुए हैं? तो नाटक के दर्शन और संस्कृत के अंतर प्रेरणा के दिग्दर्शन के रूप में कौन से अंक मुखर हुए हैं? तो यहां पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अंक 2 और 5। 50वां प्रश्न जो है, स्कंदगुप्त में मुख्यतः कितने पात्र हैं? तो मुख्यतः आप देखिएगा तो 25 पात्र हैं, और भी पात्र हैं लेकिन 25 मुख्यतः पात्र हैं। 51 नंबर प्रश्न जो है आपके पास, संसार में क्या केवल इतनी ही वस्तुएं विचारने की है? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे, किनका संवाद ये है? तो ये जो संवाद जो है आपके पास जो दिखाई दे रहा है ये जो है विकल्प सी यानी मातृगुप्त का है। 52 नंबर, हुन आक्रमणकारी कौन है? तो यहां पर जो है विकल्प आपका बी से हो जाएगा, खिंगल। 53 उदार वीर पुरुष देवोपम सौंदर्य इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है, किसका संवाद है? तो ये जो संवाद आपके पास है विकल्प बी यानी कि बंधु वर्मा। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद की कौन सी समस्या का चित्रण किया है? विदेशी आक्रमण, आंतरिक षड्यंत्र, प्रेम का अंतर्द्वंद, माने कि यहां पर विकल्प आपका डी से हो जाएगा, सभी। सिंघल के राजकुमार कौन थे? तो विकल्प यहां पर बी से हो जाएगा, धातुसेन। 56 नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, किसका संवाद है? तो यह जो संवाद है अनंत देवी का है, यह संवाद नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, किसका संवाद है? अनंत देवी का। 57 नंबर, समुद्रगुप्त में भारतीय नाट्य काव्य अवस्थाओं में से किसका अभाव है? तो यहां पर विकल्प आपका देखिए विकल्प दोनों सही हो जाएगा, ए और बी, माने कि सी हो जाएगा आंसर यहां पर। 58 चरित्र चित्रण के अनुसार स्कंदगुप्त किस श्रेणी में आते हैं? तो यहां पर हो जाएगा विकल्प ए, धोरोदात्त। 59 नंबर,
संगीत प्रियता और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति किस पात्र की विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प, आपका देखिए देवसेना, 20 सही हो जाएगा विकल्प। 60 नंबर, देवसेना ने नाटक में कितने गीत गाए हैं? तो गीत में 5 गीत गाए हैं। यहां पर देखिए कथन है, युद्ध क्या गान रही है, रुद्र का श्री गिनात नहीं है। तो ये जो कथन जो है आपके पास जो दिखाई दे रहा है, ये विकल्प सी जयमाला का कथन है। 62 नंबर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। यहां पर जो ये जो संवाद आया है, किस पात्र के संवाद में आया है? तो यहां पर आपको देखिए विकल्प जो हो जाएंगे बिल्कुल धातु सेन का हो जाएगा, सी। 63 नंबर, स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक में वर्णित नहीं है। तो स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा, मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बनाया जाना, विजया का हृदय परिवर्तन, सभी। तो यहां पर ये जो है ये वर्णित नहीं है, विकल्प सी, बाकी दोनों है वर्णित। 64 नंबर, कथा वस्तु के आधार पर स्कंदगुप्त किस श्रेणी में आती है? किस श्रेणी में आती है? तो यहां से हो जाएगा विकल्प ए, प्रख्यात। 65 नंबर, स्कंदगुप्त नाटक किस सदी के घटनाक्रम पर आधारित है? तो यह हो जाएगा विकल्प बी, 5वीं सदी। स्कंदगुप्त में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो यहां पर देखिए देश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता, तो ये सभी पाए जाते हैं, विकल्प डी सही हो जाएंगे। स्कंदगुप्त को एकांकी, निराश और दुखी किस अंक में दिखाया गया है? तो यहां पर अंक 4 दृश्य 7वां में, विकल्प डी सही हो जाएगा। 68, चरित्र निर्माण में मानव स्वभाव का सहज और कलात्मक प्रदर्शन हुआ स्कंदगुप्त के लिए किसका कथन है? तो यह है आपके पास विकल्प बी, नंद दुलारे वाजपेयी का है। यहां पर भी कथन जो दिया है, भयानक कुचक्र एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी। तो ये जो कथन लिखा हुआ, ये कथन जो है ये आपका जो कथन है मातृगुप्त का है, विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर स्कंदगुप्त में गीतों की संख्या कितनी है? तो गीतों की संख्या यहां पर विकल्प ए, 17 गीत हैं इसमें। 71 जो है ये भी यहां पर कथन दिया हुआ है कि ये संवाद दिया हुआ किस अंक का है ये? तो तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी वैभव और ऐश्वर्य के लिए। तो ये जो है आपका द्वितीय अंक होगा, माने कि विकल्प बी। यहां पर भी दिया कथन, ये कथन किसका है? स्कंदगुप्त नाटक के विषय विन्यास में प्रसाद की प्रतिभा सजी हो उठी है। तो ये जो कथन आपके पास है बिल्कुल विकल्प डी, दशरथ ओझा। 73 नंबर देखेंगे, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट प्रश्न जो देखेंगे हम लोग यहां से 74, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। अब देखिएगा हम लोग यहां से देखिए करते क्या है, यहां से जितने भी झारखंड पीटी हिंदी 2018 में जो पेपर हुए थे कि कैसे कैसे इस स्कंदगुप्त नाटक से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे एमसीक्यू आते हैं, उसे भी थोड़ा ध्यान में रख के आप लोग स्टडी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। यानी कि 24 नंबर यह कथन से रिलेटेड है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। तो स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? देवसेना। अधिकार सुख कितना मादक और स्वाधीन है? तो ये जो कथन है आपका किसका है? स्कंदगुप्त का है।
जयशंकर प्रसाद के नाटक के स्कंदगुप्त संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो यहां पर विकल्प ये गलत है, बाकी सभी जितने भी पॉइंट लिखे हुए सारे आपके विकल्प सही है। किसकी कृतियां में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? जयशंकर प्रसाद। माफ कीजिएगा, मैंने एक प्रश्न का विकल्प मैंने गलत पढ़ दिया था। ये जो है कथन यहां पर, ये जो पहले भी प्रश्न आया था, ये प्रश्न अधिकार की सुख कितना मादक और सारहीन है, उसमें मैं मातृगुप्त बता दिया था, लेकिन एक्चुअली आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, स्कंदगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा और भी मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया हूं कि आपका कहीं से भी प्रश्न छूटे, ताकि मैं सारे जितने भी मेरे पास मटेरियल लगते हैं मैं सारे आप लोगों को देने ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेंट द्वारा ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं सारा का सारा कंटेंट जुगाड़ करने की कोशिश करता हूं, संग्रह करने की कोशिश करता हूं, तभी आपको मैं देने का ट्राई करता हूं। तो देखिए, यहां पर कुछ प्रश्न आपको रिपीट भी मिलेंगे और कुछ प्रश्न कुछ नए भी मिल सकते हैं। तो सारे प्रश्नों का संग्रह आप कीजिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। देखिए, ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं सीधे सेकंड प्रश्न की ओर। स्कंदगुप्त में उल्लेखित कुमार गुप्त महेंद्रदित्य किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त। और देखिए, स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु विभक्त है, तो यहां पर 5 अंक 32 दृश्य नहीं है, 33 दृश्य हो जाएंगे। स्कंदगुप्त नाटक में पहले अंक का दूसरा दृश्य है कुसुमपुर का राजमंदिर। प्रसाद नाटक में विदूषक है मुदगल। गीत संगीत में प्रवीण पात्र है देवसेना। निम्न में से कौन से कश्मीर संबंधित थी? मालिनी। ऐतिहासिकता की दृष्टि से कौन सी स्त्री पात्र काल्पनिक नहीं है? देवकी। कमला किसकी मां है? भटार की। नारी समस्या को लेकर लिखा गया प्रसाद जी का नाटक है ध्रुवसामनी। असत छांटिए देवसेना कौन थी? मालिनी की ननद। सर्वनाग की पत्नी का नाम क्या था? रामा। रिपीट है ये भी। प्रसाद जी ने मातृगुप्त किसे माना है? कालिदास को। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, किसका कथन है? स्कंदगुप्त का। बेमेल छांटिए गोविंद गुप्त कौन था? पुलगुप्त का पिता। मेरे इस जीवन की देवता और उस जीवन के प्राप्य, किसका कथन है? किसके प्रति? देवसेना। स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त का शासन था 455 से 467 ईस्वी। नेक्स्ट है, महाराज कुमारगुप्त के निधन के पश्चात आपसी संघर्ष से बचने के लिए कौन आत्महत्या कर लेते हैं? पृथ्वीसेन, महादंडनायक, महाप्रतिहार। उपयुक्त से ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। देखिए, ये भी रिपीट हो चुका है, जयमाला कथन है, हम छत्रानी है, मैं कह चुका हूं इसको। इस नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय संवेदनाओं का निर्छिर मिश्रण हुआ है, किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। आजीवन कौमार व्रत का पालन करने वाले प्रतिज्ञा कौन लेता है? स्कंदगुप्त। आजीवन कौमार व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा कौन लेता है? स्कंदगुप्त। उज्जैनी का परदुख भंजक विक्रमादित्य कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्र संख्या 8 है। हम तो साम्राज्य के सैनिक हैं, किसका कथन है? स्कंदगुप्त। प्रथम अंक के पहले दृश्य में स्कंदगुप्त को क्या करता हुआ दिखाया है? टहलते। स्कंदगुप्त को गुप्तकाल भूषण का वह कौन आशीर्वाद मांगता है? प्रणदत्त। स्कंदगुप्त किसे निर्भय निद्रा का सुख तो कहता है? मालव के दूत। स्कंदगुप्त के तीसरे और 5वें अंक में कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, कथन किसका? मातृगुप्त। रिपीट है। मित्र परिवर्तन उपस्थित है, कथन किसका है? धातुसेन का है। क्रांति उपस्थित है, कथन है अनंत देवी का। देवसेना जयमाला कैसे पात्र हैं? तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होंगे। इनमें से कल्पित पात्र हैं प्रपंच बुद्धि।
उतरोगे अब कब भूभार कौन गाता है? मुदगल और मातृगुप्त। अंतर्वेद का विषयपति कौन था? सर्वनाग। पुरगुप्त की उपाधि थी प्रकाशदित्य। कष्ट हृदय की कसौटी है, कथन किसका है? देवसेना का। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरगुप्त को रक्त का टीका कौन लगाता है? स्कंदगुप्त। कौन आत्महत्या कर लेती है? विजया। चालीस नंबर, देवसेना को हूनों के हाथों से कौन बचाता है? परमदत्त। अब देखिए ये जो मैं प्रश्न अभी जो मैं यहां वस्तुनिष्ठ लिखा हूं, ये मैंने आप लोगों को इसके पहले वाला सेशन में मैंने कि जब मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था, मैंने सारे इसका एमसीक्यू करवा दिए हैं। देखिए यहाँ पर सारे के सारे आपको मिलेंगे, इस टाइप का कलेक्शन आपके पास मिल जाएंगे, तो वहां से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे आप प्रश्न जरूर से जरूर करके जाएं। और देखिए अगर आप देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आप स्कंदगुप्त पीडीएफ परचेस करते हैं, इसको पीडीएफ परचेस करते हैं, तो आपको इस कंटेंट में मिलेगा क्या क्या। देखिए पहली बात है आपको 175 एमसीक्यू मिलेगा इससे रिलेटेड। सेकेंड में 110 प्लस आपको वन लाइनर प्रश्न उत्तर मिलेंगे, वन लाइनर करके मिलेंगे। स्कंदगुप्त का सारांश मिलेगा आपको, सारांश मिलेगा और पात्र पचे मिलेंगे। फिर जो मैंने कौन सा गीत किसके द्वारा गाया गया वो भी मिलेंगे। फिर कथन रहेंगे, इसमें कथन में ऐसे प्रकार रहेंगे, पहले अंक में किसका कथन है, दूसरे अंक में किसका कथन है, तीसरे अंक में किसका है, चौथे अंक में किसका है, पांचवें में। गीत भी उसी प्रकार को मिलेंगे, किस अंक में किसके द्वारा गीत गाया गया है। और देखिए यहां से और भी मिलेंगे कि जो सारांश मिलेगा स्कंदगुप्त का, उसमें पहले अंक में जो दृश्य हुए हैं, 7 दृश्य 6 दृश्य, तो उस दृश्य में किसके किसके बारे में चर्चा किया आपको उसे भी मिलेगा। और स्कंदगुप्त से जितना भी रिलेटेड और भी फैक्ट रहेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, वो भी मिलेंगे आपको। और साथ में स्कंदगुप्त के पुरुष पात्र और महिला पात्र, ये स्त्री पात्र, वो भी मिलेंगे आपको। हर तरफ से कलेक्शन किया गया है। और एक चीज और है कि अगर स्कंदगुप्त का बुक नहीं है तो कंप्लीट बुक भी मिल जाएगा। तो ये स्कंदगुप्त में जो मटेरियल मेरे पास है, अगर उसे पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में यहां से 6 से 7 प्रश्न आएंगे, आपका दम सॉलिड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।